हरियाणा राजस्थान किसान मोर्चा के बैनर तले सुनहरा बॉर्डर पर पिछले करीब 18 दिनों से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए शुक्रवार को पुराना विधानसभा से इनेलो प्रत्याशी रहे सुबान खां ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसान नेताओं को अपना समर्थन दिया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान इनेलो नेता सुबान खां सिंगारिया ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार रद्द नहीं करती तब तक किसानों का आंदोलन इसी तरह से बरकरार रहेगा। आपको बता दें कि इनेलो नेता विधायक अभय सिंह चौटाला ने हाल ही में अपनी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह से किसानों के साथ मैदान में उतर आई है। उसी का नतीजा है कि शुक्रवार को पहली बार इनेलो नेता सुबान खां अपने समर्थकों के साथ किसान आंदोलन में शामिल हुए। इसके अलावा शुक्रवार को सुनहरा बॉर्डर पर किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए देवी दयाल सैनी किसान नेता पहुंचे और उन्होंने किसानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, जब तक यहीं पर डटे रहना तब तक किसानों की तीनों मांगें केंद्र सरकार मान नहीं लेती। कुल मिलाकर किसानों के आंदोलन को जिस तरह से कुचलने की हरकतें पिछले कुछ दिन से दिल्ली के इर्द गिर्द देखी जा रही हैं, उसके बावजूद भी सुनहरा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। लगातार राजनीतिक दलों के साथ किसान नेताओं का समर्थन मिलने के साथ साथ हरियाणा तथा राजस्थान राज्य के किसानों का सहयोग बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को मिल रहा है। कुल मिलाकर जिस तरह के हालात इस समय देश में बने हुए हैं, उससे यही लगता है कि यह धरना प्रदर्शन लंबा चल सकता है। आप देख रहे हैं नुहू निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे बैठे रहेंगे। सुनहरा बॉर्डर की क्या बात है, पूरे हिंदुस्तान में बैठे रहेंगे। जैसा कि आपने देखा 26 जनवरी को बीजेपी वालों ने एक साजिश के तहत वह झंडा फहराया था। वो बीजेपी वालों का आदमी था और इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है सरकार, लेकिन ऊपर वाला सबसे बड़ा होता है। राकेश टिकैत के साथ जो रात हुआ उससे और ये आंदोलन बहुत मजबूत हुआ है और लोग चट्टान की तरह बैठे हैं, वापस लौटे आए। गाजीपुर पे आज लाखों लोग वहाँ बैठे हुए। आंदोलन ये 3 कृषि बिल और MSP पर कानून नहीं बनेगा तब तक हम यहाँ से घर नहीं जाएंगे। पिताजी ने तो हमेशा इसके लिए, मैं बताऊं, जब ये इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा था उसी दिन उन्होंने एक मीटिंग कॉल की थी पंचकूला, और पंचकूला में ये कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इनेलो कार्यकर्ता 500, 500, 700 लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेंगे। हमने किया भी था। DC की मार्फत हरियाणा के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया था कि काले कानून वापस किए जाएँ। उसके बाद अब आपको पता ही है कि 27 तारीख को जैसा अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि मैं रिजाइन कर जाऊंगा अगर ये काले कानून वापस नहीं हुए, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। रिजाइन एक्सेप्ट भी हो गया। हिंदुस्तान की पहली मिसाल है किसी ने रिजाइन दिया और वो एक्सेप्ट हुआ हो। वो तो चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सन 85 में चौधरी देवीलाल ने भी किसान मजदूरों के लिए ऐसा ही किया था। ये हमारा आज धरने का 18वां दिन है और ये मजबूती से चल रहा है। आज जुमे, चूँकि आज जुमे का दिन था इसलिए लोग जुमा पढ़ कर धीरे धीरे आ रहे हैं। जुमे के दिन ज़्यादातर लोग जुमा पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं और ये हमारा धरना बदस्तूर चलता रहेगा। और जैसा कि कल असामाजिक तत्वों ने गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत साहब किया है, RS के कुछ गुंडे पुलिस की वर्दी पहनकर वहाँ पर उनको हटाने के लिए लोग आ गए। हम इसकी घोर मजम्मत करते हैं, घोर निंदा करते हैं और पूरा भारत का किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर है। हम राकेश टिकैत साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को मजबूत करने में पूरा सहयोग देंगे। यदि जरूरत यहाँ से पड़ी मेवात का जो ये बॉर्डर है, जीरा हेड़ा बॉर्डर है, इस पर जाने की, तो वहाँ भी हम जाएंगे। और आज हमारे बीच में पलवल से जो लंबे समय से देवी दयाल सैनी जी इस संयोजक हैं हरियाणा प्रदेश किसान मोर्चे के, वो हमारे बीच में आए हुए हैं। वो और हमें मजबूत करने के लिए और लोगों को भी हम बुला बुला के लेकर आए हमें बताने के लिए। सरकार से जो किसान संगठन हैं उन्होंने जो कई दौर की बातचीत हुई है उसमें अभी तक किसान कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार तैयार नहीं हुई है। और जो प्रस्ताव, जो संशोधन सरकार देना चाहती है, करना चाहती है, उस पर किसान संगठन तैयार नहीं हुए हैं। अभी कोई सहमति आपस में नहीं बन पाई है और किसानों का ये आंदोलन बदस्तूर जारी है
किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। वो ये कहना चाहता है कि जब हमको जो कानून नहीं चाहिए, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने की बजाय, कर्जा माफ़ करने की बजाय, जो 2014 में मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने जो वायदा किया था किसानों से, जनता से, उन वायदों को पूरे करने की बजाय कारपोरेट घरानों, अडानी अंबानी की भलाई के लिए, उनके हित में यह कानून बनाए हैं जो हम किसी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। और जब तक हम लोग ये कानून वापस नहीं लेती सरकार, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और जो 26 जनवरी को जो ये दिल्ली में जो घटना हुई है, इसमें हमारे किसान संगठनों और किसानों की कोई गलती नहीं है। उन्होंने अपने धैर्यपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से जो रूट सरकार की तरफ से निश्चित है उन पर चलने का ऐलान किया था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व और आरएसएस और भाजपा सरकार के जो घुसपैठी हैं, उन्होंने इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश की और वही जाकर लाल किले पर चढ़े हैं। हमारा कोई किसान संगठन का आदमी लाल किले पर नहीं गया। तो इसलिए हम उन लोगों की, जिन लोगों ने लाल किले पर झंडा फहराया है, जिन्होंने देश की जो अस्मिता है, जो अस्मिता के साथ जो गड़बड़ की है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। लेकिन साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो भाजपा की केंद्र सरकार इस देश के साथ, देश में जो एलपीजी के माध्यम से, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से अडानी अंबानी और जो कॉरपोरेट घराने हैं, उनको देश को गिरवी रखने का, देश को बेचने का काम कर रही है, वो भी सही नहीं कहा जाता। उसका हम विरोध करते हैं। और ये आंदोलन जो तीनों कृषि कानून हैं उनको वापस लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए, उनको राजी करने के लिए सरकार को, जब तक सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती, हम आंदोलन जारी रखेंगे।